हाँ भाई, तो जो आज वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए वो क्लास 11 के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कोण के माप तथा उसके मात्रक के बारे में बता दिया है कि कोण को कितने मात्रकों में मापा जाता है। डिग्री माप से रेडियन माप में, रेडियन माप से डिग्री माप में परिवर्तित करना। किसी वृत्त के चाप द्वारा बनने वाले केंद्र पर बनने वाले कोण तथा उसकी त्रिज्या, चाप की लंबाई, त्रिज्या तथा केंद्र पर बनने वाले कोण में आपस में संबंध भी बताया गया आपको। आज मैं यहाँ आपको त्रिकोणमितीय फलनों जो 6 फलन होते हैं उनकी चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखेंगे। और ये चिन्ह परिपाटी में आपको 2 वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। कितनी वीडियो में दी जाएगी? 2 वीडियो, कुछ इसमें और कुछ अगली बार। ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये पूरक कोणों के लिए फॉर्मूला है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो 6 फॉर्मूले आप लोगों ने विशेषकर 10th क्लास में पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा पढ़ के आया हो गया cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा पढ़ के आया हो गया tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। चौथा पढ़ के आया हो गया cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पांचवा पढ़ के आया हो गया sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। छठवां पढ़ के आया हो गया cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec। ये 6 फॉर्मूले आपने पूरक कोणों के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पूरक कोणों के बारे में केवल 90 माइनस थीटा, आगे और भी पढ़ा होगा आपने 0 से लेकर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालना आपको बताया गया होगा। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, इन 5 कोणों के लिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए मान निकालना बताया गया होगा। मान दिए गए होंगे, एक आईडी आई होगी जिसमें आपने मानों को याद किया होगा, ठीक है। तो अब अगर जो मान लीजिए कि 90 डिग्री से बड़ा कोई मान है यानी 90 डिग्री से अधिक है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो वो चिन्ह परिपाटी जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके जरिए से हम किसी भी कोण, कितने भी बड़े कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं वहां आपको याद करने पड़ेंगे और यहाँ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं चिन्ह परिपाटी को समझा रहा हूं आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे। वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ाया गया होगा, इसको एक्स अक्ष यानी प्लस एक्स अक्ष, इसको माइनस एक्स अक्ष, इसको प्लस वाई अक्ष और इसको माइनस वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो हम यहाँ निर्देशांक ज्यामिति नहीं त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इस अक्षों से हमें कोई मतलब नहीं, इन अक्षों पे हमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके
कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे प्लस एक्स एक्स वाली रेखा से। ठीक है, इस वाली रेखा से यहाँ कोण होता है 0 डिग्री, यानी यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यदि यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, अर्थात ये वाली रेखा कितनी की है? 90 डिग्री। यदि मैं इस अक्ष में शुरुआत करूं तो ये 0 डिग्री, वो 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। यहाँ आप दूसरा मान भी लिख सकते हैं 0 के अलावा, 360 डिग्री लौट के आएगा तो 360 डिग्री दिया जाएगा। कोई व्यक्ति पूरा परिक्रमण करके जब यहाँ आ जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यदि यहाँ है, यहाँ से यदि किसी रेखा को यहाँ तक ले आऊं तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। हम इस चतुर्थांश को, इसमें 4 चतुर्थांश हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो ये 4 चतुर्थांशों में डिवाइड कर रही है इस पूरे तल को। ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ये सेकंड चतुर्थांश कहलाता है, ये थर्ड चतुर्थांश कहलाता है और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। मैंने एक क्षैतिज रेखा खींची, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, यहाँ 0 डिग्री का, यानी यहाँ से प्रारंभ करेंगे या यहाँ पूरा अंत करेंगे, यानी 300 पूरा परिक्रमण करने के बाद लौट के इसी रेखा पर आ जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो 4 चतुर्थांशों में इस तल को डिवाइड कर रही है। इसे फर्स्ट चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, इसे सेकंड चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, इसे थर्ड चतुर्थांश के नाम से और इसे फोर्थ चतुर्थांश के नाम से। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति यदि यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री से पीछे रहेगा, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना? 90 माइनस थीटा। अरे 90 से कम होगा, थीटा का मतलब है कोई भी मान कम हो, थोड़ा 1 डिग्री कम हो, 2 डिग्री कम हो, 10 डिग्री कम हो, 20 डिग्री कम हो, लेकिन हो 90 से कम। ये वाली रेखा 90 डिग्री की है, 90 में से कुछ घटा देंगे तो इस रेखा से पीछे हट जाएगा मान कोण तक। जब इस रेखा से पीछे होगा तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में। तो इस चतुर्थांश में एक तो 90 माइनस थीटा आता है। अब आप मान लीजिए यहाँ आ गए, आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ तो 90 डिग्री तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 90 से आगे जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, तो इस चतुर्थांश में कौन सा कोण आएगा? 90 प्लस थीटा। ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि आप एक यहाँ आ गए इस वाली रेखा पर, और ये रेखा कितने डिग्री के कोण की है? 180 डिग्री के कोण की। तो जब यहाँ 180 है और इससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मान लीजिए 180 पे नहीं है, 180 से थोड़ा पीछे है, और जब पीछे होंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे? दूसरे में। तो दूसरे चतुर्थांश में एक लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? अब यहाँ से आगे चलेंगे, मान लीजिए घूम के यहाँ से आगे चले, यहाँ आ गए तो 180 वाली रेखा ये है, आगे बढ़ेंगे कितना आएगा? 180 प्लस थीटा, यानी 180 में कुछ कोण का मान बढ़ जाएगा 180 से। मान लीजिए आप घूमते 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 यहाँ आ गए तो ये रेखा 270 के कोण की है ना? तो 270, अब तीसरे चतुर्थांश में रहने के लिए 270 से पीछे हटना पड़ेगा, तो यहाँ हम 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि ये वाली रेखा 270 की है तो 270 माइनस थीटा भी होगा। अब आप मान लीजिए यहाँ पे पहुंचे 270 से आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? चौथे में। और घूम के आप यहाँ आ गए, उसी रेखा पर आ गए जहां से प्रारंभ किया था, तो ये रेखा कौन से की है? 360 डिग्री की। जब लौट के एक परिक्रमण पूरा हो गया और हम उसी स्थान पर आ गए तो ये रेखा कौन से कोण की है? 360 डिग्री। और हमें यहाँ रेखा पर नहीं रहना, हमें तो चौथे चतुर्थांश में पता करना है, तो 360 में से घटा दिया जाए तो भी तो चौथे चतुर्थांश में रहेगा। हम यहाँ 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेखा 360 डिग्री की है और 360 में से ये कोण का मान कुछ कम किया जाएगा तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएगा? चौथे चतुर्थांश। अब इस चौथे, मान लीजिए एक परिक्रमण हमने पूरा कर लिया, एक परिक्रमण से 360
360 से ऊपर जाएंगे और 360 से ऊपर जाएंगे तो 360 तो ये इस रेखा पर है और 360 से ऊपर बढ़ेंगे तो 360 प्लस थीटा आएगा जो कहां पहुंच जाएगा इस रेखा से ऊपर अर्थात प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। यानी तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा कोण और आएगा 360 प्लस थीटा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यदि कोई कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे केवल 4 कोणों में डिवाइड करके ही मान ज्ञात किया जा सकता है। कौन कौन से कोण में डिवाइड करेंगे, या तो आप उसे 90 प्लस या 90 माइनस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 90 के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उसको 180 प्लस या 180 माइनस में डिवाइड कर सकते हैं अर्थात 180 के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उसको 270 प्लस या 270 माइनस में डिवाइड कर सकते हैं अर्थात 270 के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उसको 360 प्लस या 360 माइनस में डिवाइड कर सकते हैं अर्थात 360 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यदि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है और हमें उसका मान ज्ञात करना है तो उसको 4 कोणों के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, या तो आप 90 के साथ करिए 90 प्लस करके या 90 माइनस करके, या आप 180 के साथ करिए 180 प्लस करके या 180 माइनस करके, या फिर आप 270 के साथ करिए 270 प्लस या 270 माइनस करके, या फिर आप 360 के साथ करिए 360 प्लस या 360 माइनस करके। यानी केवल 4 कोण हैं जिनको प्लस माइनस से डिवाइड किया जा सकता है, इसी में जोड़ना पड़ेगा और इसी में से घटाना पड़ेगा। 90 180 270 और 360। आप इन चारों को ध्यान रखिए, यदि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे 90 प्लस या 90 माइनस में तोड़ सकते हैं, 180 प्लस या 180 माइनस में तोड़ सकते हैं, 270 प्लस या 270 माइनस में तोड़ सकते हैं, 360 प्लस या 360 माइनस में तोड़ सकते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यदि हमने 90 माइनस थीटा करके कोई मान निकाला है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। 360 प्लस करके निकाला है तो भी पहले चतुर्थांश में होगा। 90 प्लस करके निकाला 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आता है तो कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में। आप आसानी के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ यदि मैं 90 तक आ गया, ये 90 माइनस है तो 90 से पीछे हटना पड़ेगा। ये रेखा 90 डिग्री की, मैंने बताया बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, 270 और ये 360। मैं यहां से आगे बढ़ा तो 360 प्लस थीटा भी इसी में आएगा क्योंकि 360 से मान बढ़ गया। मैं यहां से पीछे हटा तो 90 माइनस थीटा, 90 है 90 से पीछे आना पड़ेगा। यदि मैं 90 से आगे बढ़ जाऊंगा तो ये 90 प्लस थीटा आएगा। यदि मैं 180 से पीछे हट जाऊं, यहाँ 180 है, 180 से पीछे होगा तो 180 माइनस थीटा आएगा। 180 से आगे जाएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, यानी 180 प्लस थीटा। 270 से पीछे रहेंगे तो 270 माइनस थीटा होगा, जो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। अब अगर 270 प्लस करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे, है ना। 270 प्लस थीटा लिखेंगे, 270 यहाँ तक है, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा कोण का मान, आगे बढ़ेगा तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, चौथे में। यहाँ रेखा 360 की है, यदि आप 360 से घटाएंगे यानी कम करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में होगा, वो चौथे चतुर्थांश। तो बड़े आसानी से आप एक छोटा सा डायग्राम बना के पता कर सकते हैं कि ये कोण कौन से चतुर्थांश में है। ऐसे ध्यान रखिएगा, 180 माइनस तो दूसरे में, 90 प्लस तो भी दूसरे में, 180 प्लस तो तीसरे में, 270 माइनस तो तीसरे में, 270 प्लस तो भी चौथे में, 360 माइनस तो चौथे में, 360 प्लस ये पहले में, 90 माइनस ये पहले। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कोणों का डिवाइडेशन आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया साइन 210 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो इस 210 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे ताकि 90 प्लस में आ जाए, 180 प्लस में आ जाए, 180 माइनस में आ जाए। उन 4 कोणों के साथ ही डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हैं वो कोण, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री या 360 डिग्री। चेक करेंगे ये किसके बहुत करीब है, 180 के ज्यादा करीब है ना। जब ये 180 के ज्यादा करीब है तो 180 से बड़ा है, हमें 180 प्लस क्या लिख दें, इसमें कितना और जोड़ दें, 30 हो जाएगा ना 210। अब 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आया, प्लस है ना, तो कौन से चतुर्थांश में है ये, 30 में। निश्चित है कि ये कौन कौन से चतुर्थांश में होगा, 30 में। इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ गई होगी ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। तो यदि कोई कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, मान लीजिए 0 से 90 डिग्री तक है, तो टेबल में मान दिए गए हैं उसके, हम वहां से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो उसका मान हम इस टेबल की सहायता से ज्ञात करते हैं। उस कोण को इन चार कोणों के साथ, 90 के साथ, 180 के साथ, 270 के साथ या 360 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, चाहे 90 प्लस या 90 माइनस, 180 प्लस या 180 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस, 360 प्लस या 360 माइनस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड चतुर्थांश है। तो इतनी बात जाहिर है तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। इस पहले चतुर्थांश में होता है ए, दूसरे में होता है एस, तीसरे में होता है टी और चौथे में होता है सी। कोई आवश्यकता नहीं है, ए एस टी और सी रटना नहीं है, केवल ध्यान रखना। ये पहले चतुर्थांश में लिखा जाता है ए, दूसरे में लिखा जाता है एस, तीसरे में लिखा जाता है टी, चौथे में लिखा जाता है सी। ठीक है ना, ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब आल माने सभी, पॉजिटिव माने धनात्मक, यानी सभी धनात्मक। कौन सभी धनात्मक, 6 अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ध्यान दीजिएगा, आप पीछे पढ़ के आए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात हैं। अर्थात यदि किसी कोण का मान इन अनुपातों के साथ दिया गया होगा और यदि वह कोण पहले चतुर्थांश में है तो निश्चित ही उस कोण का मान धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में ए लिखा होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना। तो यदि कोई कोण प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दिया गया कोण कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है ना, जैसे ही हमें चतुर्थांश डिसाइड हो जाएगा और मान लीजिए वो कोण पहले चतुर्थांश में आ गया, ठीक है ना, कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में, तो निश्चित है जब वो पहले चतुर्थांश में है तो फिर उसका मान जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात का वो धनात्मक होगा। तो ए का मतलब ए पहले चतुर्थांश में लिखा होता है, इस ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना, इस एस का मतलब होता है साइन और साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है ना। तो इस दूसरे चतुर्थांश में एस लिखा होता है और एस का मतलब होता है साइन, है ना, और साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं, साइन और कोसेक, ये दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक है। ठीक है ना, एस का मतलब है साइन और साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, साइन और कोसेक, कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। और शेष जो अनुपात बच गए, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, हम जानते हैं। तो साइन और कोसेक के बाद कौन कौन से बच गए भाई, कॉस बच गया, सेक बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, 4 अनुपात बचे ना। वो चारों के चारों अनुपात ये दूसरे चतुर्थांश में होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक। ठीक है ना, कि वो दूसरे चतुर्थांश में 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, वो कौन से होते हैं, साइन और साइन का ठीक उल्टा कोसेक, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एस लिखा होता है, तीसरे चतुर्थांश में टी लिखा होता है। टी का मतलब होता है टेन और टेन का ठीक उल्टा होता है क्या, कॉट। पढ़ के आए पीछे, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास कितना, 1/cot थीटा, है ना। तो टी का मतलब होता है टेन और टेन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टी
तीसरे चतुर्थांश में ये दोनों के दोनों अनुपात कौन कौन से, tan और cot, तो धनात्मक होंगे। शेष सभी कैसे होंगे, ऋणात्मक। tan और cot को छोड़ने के बाद कौन कौन से बच गए, sin बच गया, cos बच गया, sec बच गया, cosec बच गया। ये चारों के चारों जो अनुपात हैं वो इस तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चौथे चतुर्थांश में लिखा होता है c, c का मतलब होता है cos, ठीक है ना। cos का ठीक उल्टा क्या होता है, sec, cos का ठीक उल्टा क्या होता है हमारे पास, sec, ठीक है। तो तीसरे चतुर्थांश में लिखा होता है c, c का मतलब होता है cos, cos का ठीक उल्टा क्या होता है, sec। तो इस चौथे चतुर्थांश में cos और sec ये दोनों के दोनों अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, और शेष जो रह गए कौन कौन से, sin रह गया, cosec रह गया, tan रह गया, cot रह गया, ये चारों के चारों अनुपात ऋणात्मक। तो इस a s t c इसका मतलब समझ में आ गया होगा। a का मतलब होता है और पॉजिटिव, यानी सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, चाहे वो sin हो, चाहे cos हो, चाहे tan हो, चाहे cot हो, sec हो, चाहे cosec हो, सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, ठीक है ना। a का मतलब ऑल पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में आपका लिखा होता है s, s का मतलब होता है sin, और sin का ठीक उल्टा होता है cosec। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, कौन कौन से, sin और cosec। शेष जो रह गए वो ऋणात्मक। तीसरे चतुर्थांश में लिखा होता है आपका tan, क्या लिखा होता है, tan। तीसरे चतुर्थांश में लिखा होता है t, t का मतलब होता है tan, और tan का ठीक उल्टा क्या होता है, cot। तो ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, tan और cot, तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, से सभी चारों के चारों त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक। अब चौथे चतुर्थांश में हमारे पास लिखा होता है c, c का मतलब होता है cos, ठीक है ना। c का मतलब क्या होता है, cos, और cos का ठीक उल्टा क्या होता है, sec। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो cos का ठीक उल्टा होता है sec। तो ये cos और sec दो त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं जो चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin रह गया आपका, cosec रह गया, tan रह गया, cot रह गया, ये चारों के चारों अनुपात इस चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोबारा इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मान निकालना बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले आएंगे जिन्हें आप पढ़ेंगे। फॉर्मूले रटने नहीं है, केवल इस शायरी के जरिए से फॉर्मूले बनाने हैं। कुछ के मैं बना के बताऊंगा, कुछ आप लोग बना देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक बार फिर चर्चा करते हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, 0 से आगे गए 90 पे पहुंच गए, 90 से पीछे हटेंगे तो 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में। 90 से आगे जाएंगे तो 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। ये रेखा 180 से पीछे रहेंगे तो 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ 180 है, 180 से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का मतलब है कि 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में। यहां से आगे गए, यहाँ 270 पे आ गए, 270 से पीछे हटेंगे तो 270 माइनस थीटा लिखा जाएगा, जो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में। 270 पे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा लिखा जाएगा। 270 प्लस कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। लौट के उसी रेखा पे आ गए, यानी एक परिक्रमण हमारा पूरा हो गया। तो कोण कितने डिग्री का बन गया होगा, 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री का कोण बन गया तो 360 से पीछे रहेंगे, तो पीछे रहने का मतलब है कि 360 से कम होगा, अर्थात 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। 360 पे है, 360 से ऊपर जाएंगे तो 360 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो 360 में जोड़ेंगे तो 360 प्लस थीटा, है ना, जो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले में। अर्थात हम कह सकते हैं कि 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखेंगे। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। कोणों को
हमेशा आप ध्यान में रखेंगे इस बात को, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, कोणों को यदि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है और उसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो कोणों बड़े कोण को हम 90 प्लस या 90 माइनस इसमें तोड़ेंगे, 180 प्लस या 180 माइनस इसमें तोड़ेंगे, 270 प्लस या 270 माइनस इसमें तोड़ेंगे, 360 प्लस या 360 माइनस इसमें तोड़ेंगे। यानी केवल 4 कोण हैं आपके पास, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आप इन्हीं कोणों के साथ किसी भी बड़े कोण को, 90 डिग्री से बड़े कोण को तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे हम लोग इसको। तो समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने बताया है आपको, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा। ASTC इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। अरे आसान ही है, आप जानते हैं कि 12th क्लास पास आउट करने के बाद आप BSTC करते हैं बहुत से बच्चे, है ना। BSTC नहीं है, BSTC के स्थान पे आप ASTC कर दीजिए और वही क्रम होगा। ये पहले चतुर्थांश के लिए, ये दूसरे चतुर्थांश के लिए, ये तीसरे चतुर्थांश के लिए, ये चौथे चतुर्थांश के लिए। भूलने की बात ही नहीं। BSTC तो याद रहेगा, BSB के स्थान पर A करना, ठीक है ना। इक्वेशन ये तो सीनियर क्लास के बाद की बात है BSTC, ठीक है। हम तो सीनियर क्लास से पहले ही हैं, 11th क्लास में पढ़ा है, तो पहले हैं तो पहले अच्छे तो पीछे ले आइए, B के स्थान पर A लिख दीजिए। अब बन गया आपका ASTC। क्रम लिख दीजिए, ये पहले चतुर्थांश के लिए, ये दूसरे चतुर्थांश के लिए, ये तीसरे चतुर्थांश के लिए और ये चौथे चतुर्थांश के लिए, ठीक है ना। ध्यान में रहेगा, जिन बच्चों को ये सब नोट करना है कर सकते हैं। अब इससे आगे का मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। और एक बार खुद जिस तरीके से मैंने समझाया है, खुद आप किसी को समझाइए, है ना। पढ़ना ऐसे है कि ताकि दूसरों को पढ़ा सकें, खुद के पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना, वो तो पढ़ना ही है ना। ऐसे पढ़िए ताकि दूसरों को भी पढ़ा सकें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं इसके फॉर्मूलों के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।